बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इससे अगले लेक्चर जो हैं अगले शॉर्ट आंसर्स इसी एक्सरसाइज के उसको सॉल्व करेंगे। उन शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 13.7 है, डिस्क्राइब अ सर्किट विच गिव कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। एक ऐसा सर्किट डिस्क्राइब कीजिए जो कॉन्टीन्यूसली पोटेंशियल वेरिएबल जो है वो शो कर रहा हो। तो ऐसा सर्किट हमने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा था, जो हमें वेरिएबल पोटेंशियल जो है वो दे रहा होता है। तो हमें उसका सर्किट अगर बनाएं 13.7, और टू डिस्क्राइब इट हम कहते हैं कि वी विल टेक अ बैटरी and a resistance इन दो पॉइंट्स के दरमियान में B और A, इनके दरमियान में रेजिस्टेंस R है। अब क्या है कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल पॉइंट C चुन लिया। ये सारा पॉइंट यही है। यहाँ से एक वोल्ट मीटर लगाया जो यहाँ तक, और इसके दरमियान में रेजिस्टेंस स्मॉल r है। हम कहेंगे कि अगर आप C पॉइंट को मूव करें फ्रॉम A टू B तो रेजिस्टेंस स्मॉल r में इंक्रीज आएगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। यानी अगर C पॉइंट A पर टच हो तो दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, चूँकि A और C एक ही पॉइंट पर है। जैसे C A से दूर जाता जाएगा तो दरमियान में रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम तब होगी जब B पॉइंट पर आके आप उसको टच करेंगे। उस वक्त वो रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो हम इसमें लिखते हैं कि रेजिस्टेंस small r is variable from 0 to capital R when we move from A to B। और इसकी जो वोल्टेज की इक्वेशन है, अगर हम A और C के दरमियान में लें, ये मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ VAC। इसका प्रूव मैंने पोटेंशियोमीटर वाले और सर्किट रियोस्टैट वाले सर्किट में करवाया हुआ है कि स्मॉल r ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज V। ये हमारे पास इस पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन आ जाती है। अब स्मॉल r की वैल्यू 0 होगी तो VAC भी 0 होगा। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी, कैपिटल R से कैंसिल हो जाएगा तो वोल्टेज V के बराबर ही आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि दिस वेरिएबल वोल्टेज चेंज फ्रॉम 0 टू कैपिटल V। VAC चेंजेस विद रेजिस्टेंस स्मॉल r and VAC चेंज फ्रॉम 0 टू कैपिटल V। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी V और C के दरमियान में, वैसे वैसे A और C के दरमियान में वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू V तक होगी और मिनिमम वैल्यू जो है इसकी वो 0 होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी डिक्रीज when current drawn from it is increase। अब हमें टर्मिनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता चल गया था। क्वेश्चन नंबर 13.8 है। बैटरी का जो एक्चुअल निशान अभी हमें पता चला वो ये है कि बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ साथ अंदर साइड पर एक स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। फिर ये कंप्लीट बैटरी का निशान जो है वो बनता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये इलेक्ट्रोलाइट की होती है। अगर बाहर पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई जाए वो हमारे पास कैपिटल R होगी।
और इनके दरमियान में वोल्टेज को नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए। ये वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज मेजर करेगा, वही वोल्टेज इस बैटरी के बाहर वाले दो टर्मिनल पर होगी, जिससे आप टर्मिनल पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब अगर इसमें से करंट आई फ्लो कर रही हो और इस बैटरी की ईएमएफ ई हो, तो हम कहेंगे ई वोल्टेज जो है वो करंट फ्लो करवाएगी, स्मॉल आर में से भी कैपिटल आर में से भी। तो ये करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करेगी, डेट इज करंट आई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ E इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, जो कि स्मॉल आर और कैपिटल आर सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस ये आ गई, टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है इक्वल टू वोल्टेज क्या आ गया। अब अगर हम E इज इक्वल टू देखें, इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर, और E अगर मैं आई स्मॉल आर को इस तरफ ले आऊं तो E माइनस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू आई कैपिटल आर। आई कैपिटल आर तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल है, तो हम आई स्मॉल आर को, आई कैपिटल आर को टर्मिनल पोटेंशियल का नाम देते हैं। E इज इक्वल टू E माइनस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल। ये हमारी इक्वेशन जो है वो निकल आई। अब सवाल ये है कि जब करंट ड्रॉ इंक्रीज किया जाए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज क्यों हो जाता है? तो उसकी रीज़न सुनिए। जब करंट ड्रॉ इंक्रीज करेंगे तो आई स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो एज इंक्रीज अमाउंट ऑफ करंट देन आई स्मॉल आर विल इंक्रीज। ये इंक्रीज हो जाएगा तो E माइनस ये वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज ड्रॉ होगी, तो E में से निकलने वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो नेट आंसर कम हो जाएगा। तो देन दिस काज टू रिड्यूस, this cause to reduce the E minus IR, ये रिड्यूस हो जाएगा। therefore terminal potential डिक्रीजेस, तो टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये रीज़न है कि करंट ड्रॉ ज़्यादा करने से टर्मिनल पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये एक सर्किट का नाम है जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करता है। हम 13.9 पे हैं। a circuit that is used to find unknown resistance, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेगा। और ये सर्किट बेटे कैसे होता है? 4 रेजिस्टेंस जो है वो लगाई जाती हैं, 1 2 and 3 4, ये 4 रेजिस्टेंस लगाई जाती। दिस कॉर्नर इज A, B, C and D। रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4। इन 4 कोनों में ऑपोजिट कॉर्नर ये और ये, इन पर बैटरी अप्लाई कर दी जाती, पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्विच के साथ है। स्विच इज S। और 2 ऑपोजिट कॉर्नर जो हैं उन पर गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया जाता, ये गैल्वेनोमीटर अटैच। अब ये सर्किट है जो आपके सामने ड्रॉ हुआ।
हाउ टू यूज टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस। इसमें आपने एक नल कंडीशन अचीव करनी होती है। वो नल कंडीशन क्या है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस R3 जो कि वेरिएबल है, इसको चेंज करके एक ऐसा पॉइंट हासिल कर लेना है जब गलवानोमीटर की सुई जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। उस वक्त आपने इस गलवानोमीटर की इस साइड की रेजिस्टेंस R1 को डिवाइड करना है R2 से, और इधर की रेजिस्टेंस R3 को डिवाइड करना है R4 से। तो इस इक्वेशन से आपको अननोन रेजिस्टेंस R4 की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। ये इसके शॉर्ट आंसर के बाद। जी बेटे, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू एन बल्ब इन 1 मिनट इफ 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक वायर में से जाएंगे अगर 300 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है और 1 मिनट टाइम हो। तो हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। क्वेश्चन नंबर 13.1, हमारे पास फ्लो होने वाली करंट 300 मिली एम्पेयर जो कि 300 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर आ जाए, और टाइम है 1 मिनट, जिसको सेकंड में चेंज करें तो 60 सेकंड्स आ जाते हैं। हमने क्यू चार्ज देखना है जो कि होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये टोटल चार्ज फ्लो कर रहा होगा। हमारे पास इक्वेशन या फार्मूला इसका ये है, ये हमारे पास है गिवन डाटा, और हमारे पास इसका जो फार्मूला बनेगा वो है I इज इक्वल टू Q ओवर T, जो कि N इंटू E ओवर T आ जाए। हमें N की वैल्यू चाहिए, T इधर मल्टीप्लाई और E डिवाइड हो जाए। I मल्टीप्लाई बाई T ओवर E इज इक्वल टू N आ जाए। अब हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमारे पास 300 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ जाए। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये उसमें से 1 मिनट में पास करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन बन जाए। क्वेश्चन नंबर है बेटे 13.2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? कि एक चार्ज है, कितना चार्ज उसमें से फ्लो करता है, वो है 90 कूलम, और 1 घंटा 15 मिनट में उसने फ्लो करना। तो सबसे पहले तो हम इसका भी गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, डेट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज Q 90 कूलम, टाइम 1 hour and 15 मिनट। 1 hour में 3600 सेकेंड्स होते हैं, 15 मिनट में 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 आप कर लेंगे, तो ये बेटे टोटल टाइम जो है वो 4500 सेकेंड्स आ जाए। अब हमने करंट I की वैल्यू फाइंड करनी। हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही है I इज इक्वल टू Q ओवर T। अब हमने इसका अगर सॉल्यूशन करना है तो Q और T की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। I इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 4500, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 20 मिली एम्पेयर।
जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 20 मिली एम्पेयर के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिल वक्त हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। जब इस तरह से कोई चीज़ बताई जाए 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब एरिया बताया जा रहा है आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम इसमें लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.3। सबसे पहले ऊपर लिखिए गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, जी का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हम लिखेंगे 4 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाए। जब आपका इस तरह से आ रहा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो सिर्फ इसका ही स्क्वायर नहीं है बल्कि 10 सेंटी का भी स्क्वायर आएगा, यानी 10 की पावर -2 ये 10 की पावर -4 बन जाएगी। ऐसा यूनिट में लिख लेंगे। फिर इसमें इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब लेंथ उसकी जो है वो 40 सेंटीमीटर है। इसको लिखेंगे 40 × 10 की पावर -2 मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन 11 × 10 की पावर -8। रेजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं। 11 × 10 की पावर -8 ओहम मीटर आ जाए। हमने रेजिस्टेंस आर को फाइंड करना। तो व्हाट इज फार्मूला? फार्मूला हमारे पास आ जाएगा R = ρL/A आ जाए। अब इन तमाम की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करें और इसका सॉल्यूशन सेट हम निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन इसका किस तरह से निकलेगा कि R = 11 × 10 की पावर -8 इंटू 40 × 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 × 10 की पावर -4। इन तमाम की वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इन ओहम्स जो है वो निकल आएगी, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 1.1 × 10 की पावर -4। 1.1 × 10 की पावर -4। दिस इज रेजिस्टेंस R इन ओहम। ये रेक्टेंगुलर बार की रेजिस्टेंस आ जाए। अगला क्वेश्चन 13.5 है। द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन बार एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1 × 10 की पावर 4। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होती है उसे R0 से शो करते हैं। R0 = 1.1 × 10 की पावर 4। 1 × 10 की पावर 4 ओम। और T0 उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। उसे T टेम्परेचर का नाम देते हैं, बल्कि T टेम्परेचर का नाम दे देते हैं, T' का नाम देते हैं। डेट इज़ 500 डिग्री सेल्सियस। T टेम्परेचर जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर है। T' - T0 यह आ जाएगा 500 - 0, तो T = 500। जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो केल्विन में भी उतना ही होता है और सेल्सियस में भी उतना ही होगा, तो ये 500 केल्विन आ जाए। फिर उसके बाद आ जाता है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन बार इज if the temperature coefficient of resistance is 5.2 × 10 की पावर -3, और ये अल्फ़ा के साथ शो करते हैं 5.2 × 10 की पावर -3 पर केल्विन। हमने RT की वैल्यू फाइंड करनी। अब इसका जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो आएगा RT - R0 = अल्फ़ा इंटू R0 × T। R0 इधर ले जाएं, RT = R0 प्लस अल्फ़ा R0 × T आ जाए। और अगर हम इसका सॉल्यूशन करें
आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी आ जाए। आर टी ये 10 की पावर 4 आ जाएगी, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू इधर लिखी हुई थी 5.2 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 500। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर टी की वैल्यू इन ओहम्स हमारे पास निकल आएगी। ये जो थे इसके एक्सरसाइज के 4 न्यूमेरिकल्स ही हमने अभी किए हैं, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, यही हम करेंगे। और जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं वो इसका इसकी रेगुलर क्लास के अंदर कर लेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।